क्या कहेंगे जिस तरह से भी ममता बनर्जी का बयान आया एक गैंग रेप के बाद कि महिलाओं को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, देश में केंद्र सरकार से लेकर बाकी अन्य प्रदेशों की सरकार भी कह रही है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है। ठीक है, आज मैं सवाल नरेंद्र मोदी जी से सबसे पहले पूछूंगा। नरेंद्र मोदी जी क्या ये स्टेटमेंट नहीं सुने होंगे, न्यूज़ चैनल पे नहीं देखे होंगे? उनको जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहिए, क्योंकि आप देखो वहाँ पे क्या नाम है, गृह मंत्रालय से मैं अनुरोध कर रहा हूँ इस चीज़ का कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। बाकी एक बात बताओ, आप एक महिला हो के और ये कहना कि महिला हो आप 7 बजे के बाद बाहर घर से ना निकलो, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो ममता बनर्जी है ना, उनके अंदर की ममता मर चुकी है। और वो जानेंगी भी कैसे ममता के बारे में? वो कैसे जान सकती है जो हमेशा से हिंदुओं का विरोध करती हो, जो हमेशा से महिलाओं को तिरछी नज़र से देखती हो, वो कहाँ से बात करेंगी ममता की? और आप देखिए, आप प्रदेश की मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री होके ऐसा टिप्पणी कर रही हैं, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर पानी चिड़ुआ भरना मिले तो चिड़ुआ और पानी भाई से भिजवा दूंगा मैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए कौन सी रूढ़िवादी सोच को ये लोग फिर से उपजा रहे हैं, जो पहले अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था, मुगलों के ज़माने में हुआ करता था। मुगलों के ज़माने में सेम ऐसा ही बात था, 7 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, ठीक है। अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ, और कहीं ना कहीं वही दौर फिर लाना चाहती है क्या ममता बनर्जी? ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के नाम पे धब्बा है पश्चिम बंगाल में। और वहाँ के ये जो मैटर है, ये मैटर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। वो लड़की सिर्फ हिंदू की नहीं थी, वो लड़की थी, वो महिला समाज की एक अंग थी, अभिन्न अंग थी, उससे भविष्य जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन उस लड़की को जिस बेरहमी से मारा गया, जिस बेरहमी से उसका गैंगरेप किया गया, ये बहुत ही गलत था। ये ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये चीज़ उनको नहीं बोलना चाहिए था। माफी पर्याप्त है ऐसे बयान? माफी अब क्या कर सकते हैं, महिला है, हम तो 2-4 चांटे मार भी नहीं सकते हैं ना। महिला है, नहीं तो हम 2-4 चांटे भी मार देते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान है इसलिए 2-4 चांटे नहीं मार सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल से हटाना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन। यानी कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार भी चुप बैठी हुई है, तमाम ऐसे बलात्कार जो होते हैं। सुनिए, तो केंद्र सरकार अगर ऐसे नपुंसक बैठी रहेगी ना, नपुंसक बन के, तो केंद्र सरकार भी अगली बार हाथ धो देगी कुर्सी से। क्योंकि जब बात महिलाओं की होए तो केंद्र सरकार को भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आगे बोलना चाहिए कि ममता बनर्जी तुमने गलत बोला है, ऐसा तुमको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ये बोलना चाहिए था केंद्र सरकार को। मोदी जी बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, कहाँ गई नारी सशक्तिकरण? सिर्फ बोलने से नहीं होता है नारी सशक्तिकरण, महिलाओं का मान सम्मान का ख्याल भी रखना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं। जितनी गलत ममता बनर्जी है उतना गलत मोदी जी भी देखे जाएंगे अगर मोदी जी कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, कुछ फैसला नहीं लेते हैं तो। कई लोग इस पर ये भी जस्टिफाई करेंगे कि ममता बनर्जी के इस बयान की वजह से उनको इस्तीफा देने की बात की जा रही, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही। फिर हवाला देते हैं मणिपुर का, हाथरस का, ऐसे तमाम जगहों। मणिपुर की बात करते हैं ना, एक बात बताइए, मणिपुर में जब ऐसी घटनाएं हो रही थी, घटनाएं क्यों हो रही थी? 2 समाज के बीच में ये लड़ाई था, मैतई और क्या नाम है, कुर्की या कुछ नाम है उसका, 2 समाज है, इस 2 समाजों में लड़ाई था, ठीक है। मोदी जी ने इस घटना को बहुत ही नज़दीक से देखा और वहाँ पे अमित शाह जी को भेजा कि आप वहाँ पे, हाँ कुकी समाज है ना, वहाँ पे जाइए, जाके वहाँ पर देखिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। और वहाँ पे अमित शाह जी गए थे, ठीक है। और जाने के बाद से कुछ मामला कुछ हद तक हाथ में आया, अंडर कंट्रोल सिचुएशन हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो ये ना बोलिए कि मोदी जी मणिपुर को छोड़ दिए थे। मोदी जी मणिपुर को देखे थे और जिस प्रकार से मणिपुर को देखे हैं उसी प्रकार से मोदी जी को पश्चिम बंगाल को भी देखना चाहिए। और ये जो लड़की है, जो रेप पीड़िता थी, इसको न्याय मिलना चाहिए और जो रेपिस्ट है उनको फांसी होनी चाहिए और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए। आपका क्या नाम है? अनुराग ठाकुर। आप क्या कहेंगे अभी ममता बनर्जी का जो बयान आया दुर्गापुर में जो रेप केस? देखिए, सबसे पहली बात तो ममता बनर्जी को ये समझना पड़ेगा कि वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और ऐसी मूर्खतापूर्वक बातें एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। आप ये बताइए, महिला को कह रही हैं कि महिलाओं को घर से बाहर ना निकलें, आप क्या हैं फिर? आप भी घर से बाहर मत निकलिए। आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास प्रोटोकॉल है, तो आप तो उसको फॉलो करके 12 बजे रात को भी घूम सकती हैं, क्योंकि आपके आसपास तो 50 लोग हैं। देखिए, ये साफ है कि ये सारे जो कांड और कुकर्म करने वाले हैं वो सारे उन्हीं के नेता और उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप पहले भी देखिए कि उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए लोग किस तरीके से वहाँ की बहन बेटियों का रेप करते थे, कहीं मक्के के खेत में, कहीं
अरहर के खेत में ऐसे फेंकी हुई पाई जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इनका समर्थन करना और ऐसे बयानबाजी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर कहीं होता है तो भाजपा सरकार में आपको कौन से अवार्ड की पड़ी हुई है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। कौन से अवार्ड के चक्कर में आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हो? क्या है ऐसा? तो महिलाओं के लिए आपको चिल्लाने से कुछ नहीं है, आप नकेल कसिए ममता बनर्जी को कि भैया ढंग से रहना है तो रहो, नहीं तो फिर हम राष्ट्रपति शासन लगा के तुम्हारी सरकार गिराने का काम करेंगे। पीछे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। एक सवाल है, राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या तमाम गैंगरेप रुक जाएंगे? देखिए, तमाम गैंगरेप छूट नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यूपी और हरियाणा और बाकी जगहों पे जैसे ही कोई छेड़ता भी है ना, तो अगले चौराहे पे टांग तोड़ने का काम किया जाता है। तो कम से कम ये चीज़ होगा। जहाँ पे रेप रेट आप जाके देखिए कोलकाता बंगाल में क्या है, और वहाँ पे आधे केसेस तो दबा दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ की सरकार ऐसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बंद नहीं हो सकती हैं, पर क्या है कि योगी जी की तरह कम से कम इनकाउंटर किया जाएगा तो साला जो 10 सोचेगा उसके दिमाग से ये ख्याल निकल जाएगा कि महिलाओं को छेड़ूंगा तो मेरा सीधा खात्मा है। ममता बनर्जी का बलात्कार पर एक्शन लेने की जगह इस तरह की बयानबाजी क्या मानसिकता दर्शाती है? देखिए, ममता बनर्जी मैंने आपसे बोला भी थोड़ी देर पहले कि वो ऐसे लोगों का पता नहीं क्यों समर्थन करती हैं। ऐसे ही पहले यूपी में उसकी सरकार थी, ठीक है, जो रेपिस्टों और दंगाइयों का समर्थन करती थी। इन लोगों को पता नहीं क्या मिलता है, ये पता नहीं कब देशभक्त बनेंगे, मुझे समझ नहीं आता है। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे चिल्लाने के लिए देशभक्त होते हैं। आप ये बताइए, जिस देश में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, ठीक है, उसी देश में महिलाएं यार खुलेआम घूम नहीं सकती। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है अगर कोई ऐसी मुख्यमंत्री चिल्ला के कह रही है तो। प्रियंका वाड्रा का एक बयान आया, कह रही थी कि आरएसएस के जो लोग हैं वो बलात्कार को लेकर उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया, बलात्कार को लेकर उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था कि आरएसएस के लोगों ने बलात्कार मतलब कि उनका आरोप लगाया, ऐसा कुछ प्रियंका वाड्रा ने। आरएसएस के लोगों ने बलात्कार किया है, हाँ, मतलब ऐसा कोई आरोप लगाया है प्रियंका वाड्रा ने, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल पर चुप्पी साधी हुई, उस पर क्या? देखिए, सबसे पहले आरएसएस को टिप्पणी करने वालों को ये समझना पड़ेगा, ये आरएसएस वही संगठन है जिसने आज के डेट में बीजेपी को सरकार में बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आरएसएस एक छोटा मोटा संगठन नहीं है। जितने लोग इनके पूरी पार्टी में नहीं होंगे उससे ज़्यादा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो इनको प्रियंका वाड्रा हो गई या कांग्रेस हो गई या कोई भी, तो इनको आरएसएस से टिप्पणी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप ये सोचिए कि कहीं भी कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुंचते हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए। हिमाचल में किसकी सरकार थी? जब वहाँ पे स्लाइडिंग हुई राहुल गांधी एक बार नहीं गया, जबकि वहाँ का वो सांसद है। आरएसएस के लोग सबसे पहले पहुँचे। बाढ़ आई तो पंजाब कौन पहुँचा? सबसे पहले आरएसएस के लोग, मतलब वो तो करेंगे ही, पंजाब वाले तो अपनी करेंगे, गुरुद्वारा तो ध्यान देगा ही, पर उसके बाद आरएसएस के लोग सबसे पहले आगे निकल के आए। और आरएसएस एक छोटी मोटी संस्था नहीं है। आज के डेट में जापान, बड़े बड़े कंट्रियों में आरएसएस की संस्था चल रही है। ठीक है, और वो लोगों को वो लोगों का जिस तरीके से हेल्प करते हैं ना, वो संगठन मतलब पूछिए मत। तो ऐसे जाहिलों को पहले समझना पड़ेगा कि पहले हम किस चीज़ पर टिप्पणी कर रहे हैं। इनको कहीं जाना तो होता नहीं है, जनता के पैसे इनको जेब में डालने हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस है कि अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेके जनता के हित में लगाती है, वो भी लेके नहीं, मतलब जिसकी जितना इच्छा डोनेट करे हम उसको हित में लगाएंगे। तो ऐसे जो मानसिकता है ना देश के लुटेरों का, वो ऐसी टिप्पणियाँ करते रहेंगे ताकि ऐसे संगठन नष्ट हो जाए और देश में वही चीज़ हो फिर जो इनके टाइम पे होता था।